कुआं जो इंसान को पानी देता है और पानी जो देता है जीवन। ऐसा ही एक जीवन देने वाला कुआं अगर इंसान की जान लेने पे आ जाए तो ऐसी एक जानलेवा कुएं की कहानी। Don't forget to like, share and subscribe to भूतियापा। आज से शनिवार की रात भूतियापा के साथ। आज मैं घर पर ही हूँ। मेरा भाई सनी भी किसी कारण घर पर ही है। सनी पिछले कुछ दिनों से अलग सा बर्ताव कर रहा है। वो गुमसुम सा रहने लगा है। उसका किसी भी काम में ध्यान नहीं होता। एक्चुअली कुछ हफ्तों पहले वो राजस्थान गया था और वहाँ से आने के बाद ही वो ऐसा अलग बर्ताव कर रहा है। ये बात मेरे समझ में आ चुकी थी। आज हम दोनों घर पर हैं ये सोच के मैंने इरादा कर लिया था कि आज मैं इससे बात करके रहूँगा। दोपहर का खाना हुआ और हम दोनों भाई टीवी देखते हुए सोफे पे बैठे थे। मुझे लगा कि यही सही वक्त है कि मैं उससे बात करूं, तो मैंने उसे आवाज़ लगाई। मैंने कहा, सनी क्या हुआ है भाई? ये बात मैंने 2-3 बार दोहराई, पर उसका मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं था। आखिरकार मैंने उसे थोड़ा सा धक्का दिया तो वो जगह पे आया और उसने कहा, क्या हुआ? तो मैंने उसे कहा, पिछले 5 मिनट से तुझे आवाज़ लगा रहा हूँ, ना तेरा मेरी बातों की तरफ ध्यान है, ना तू मेरे सवालों का जवाब दे रहा है। कुछ हुआ है क्या? तो उसने कुछ नहीं कहकर मेरी बात टाल दी। पर मैंने सोच लिया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं इससे बात करके रहूँगा। फिर मेरे काफ़ी फोर्स करने के बाद अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे अपने रूम में लेके गया। रूम में जाने के बाद उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। पिछले कुछ दिनों से चल रहे उसके अजीब से बर्ताव में ये और एक चीज़ थी। मैंने ना रहे उसे पूछा, क्या हुआ है भाई? और उसने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, भाई तुझे याद है मैं कुछ हफ्तों पहले राजस्थान गया था। वहाँ पे एक गांव है खरबंदा। किसी कारण मैं उस गांव में गया था। मैंने अपना काम करीबन रात के 9-9:30 बजे तक ख़त्म किया और मैं उस गांव से निकलने लगा। मैंने सारा सामान गाड़ी में डाला और मैं अपने कार चलाते हुए उस गांव से बाहर निकला। गांव से बाहर निकलने के बाद मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने गाड़ी में अपनी पानी की बोतल ढूंढने की कोशिश की। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं शायद अपनी बोतल उस गांव में ही भूल गया हूँ। मैंने सोचा अभी गांव वापस जाने से अच्छा है कि मैं कहीं आगे जाते जाते होटल वगैरह दिखेगा तो उधर से पानी की बोतल खरीद लूँगा। मैं गाड़ी चलाता रहा। काफ़ी आगे जाने के बावजूद भी मुझे ना कोई होटल दिखा ना कोई घर। रास्ता काफ़ी सुनसान था, पर मैं होटल के तलाश में गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही मैं आगे गया अचानक से मुझे एक औरत दिखी। सुनसान से रास्ते पे और रात के समय अकेली औरत जा रही है, ये देख के मुझे अजीब लगा। पर मैंने सोचा कि मुझे तो अपने पानी से मतलब है। मैं आगे गया और उस औरत के पास मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी का शीशा नीचे करके मैंने कहा, बहन जी
मुझे प्यास लगी है। मैं काफ़ी देर से कोई होटल वगैरह ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं। क्या आगे कहीं मुझे पानी मिल सकता है? ये बोलते वक्त मैं उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उनका चेहरा देख नहीं पा रहा था। उन्होंने अपना चेहरा घूंघट के नीचे छुपा के रखा था। और जैसे ही उन्होंने कहा, हाँ भाई साहब, तो मेरा ध्यान उनके बातों की तरफ चला गया। उन्होंने कहा, हाँ भाई साहब, यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद आपको एक कुआं दिखेगा, वहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा अर्ज़ किया और मैं गाड़ी चलाते हुए आगे चला गया। पर इतने सुनसान से रास्ते पे ये औरत क्या कर रही है, ये बात मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी। ना रहे मैंने गाड़ी के शीशे में देखने की कोशिश की तो पीछे कोई नहीं था। मैंने वैसे ही गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मैंने आजू बाजू देखने की कोशिश की, पर वो औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं। मैंने उस औरत को काफ़ी ढूंढा, पर उसका कहीं भी कुछ भी पता नहीं था। आखिर थक हार के मैं अपने गाड़ी में बैठा और गाड़ी चालू करके मैं वहाँ से निकल गया। थोड़ी ही आगे जाने के बाद मुझे कुआं दिखा। मैंने अपनी गाड़ी रास्ते के बाजू में लगाई और कुएं की तरफ चलने लगा। इस वक्त तक रात काफ़ी हो चुकी थी, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च चालू किया और मैं कुएं की तरफ चलता गया। जैसे ही मैं कुएं की तरफ पहुंचा, मुझे एक बाल्टी और रस्सी दिखी। मैंने वो रस्सी बाल्टी को बांध दी और बाल्टी कुएं में फेंकी। थोड़ी देर बाद मैंने वो बाल्टी रस्सी के सहारे ऊपर खींच ली और ज़मीन पर रख दी। पानी साफ है कि नहीं ये देखने के लिए मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च बाल्टी की तरफ घुमाया तो वो पानी पूरा लाल था। मैंने उस पानी के अंदर हाथ डाल के देखा तो मुझे पता चला वो तो धुआं है। मैं डर गया था। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च कुएं के अंदर घुमाया और जैसे मैंने नीचे देखा, नीचे पानी था ही नहीं। नीचे पूरा खून था और उस खून पे कंकाल तैर रहे थे। ये देख के मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने कुछ भी सोचे बिना गाड़ी की तरफ भागना चालू किया और जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ भागता गया, पीछे से कोई चीज़ आई और उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं भाग नहीं पा रहा था। डर के मारे मेरे हाथ में जो बाल्टी थी वो मैंने नीचे फेंकी और जैसे ही वो बाल्टी नीचे गिरी, वो चीज़ मेरे पैरों से निकल गई और मैं भागता भागता गाड़ी की तरफ गया। मैं गाड़ी के अंदर बैठा, गाड़ी चालू की और गाड़ी भगाते हुए मैं जैसे ही जो गांव पहला दिखा उस गांव में घुस गया। जो मकान मेरे को पहले दिखा उस मकान में जाके मैंने दस्तक दी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने उन्हें कहा, क्या आज की रात मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? मेरी हालत देख के शायद उन्हें समझ आ गया था। उन्होंने कहा, जी हाँ, आप रुक सकते हैं। और जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मैं इतना डर गया था कि मैं बैठे बैठे ही सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं आँख चुंदियाता हुआ उस घर से बाहर आया तो मैंने देखा कि सारे गांव के लोग उधर जमा हुए थे। और जैसे ही मुझे उन्होंने घर से बाहर आते हुए देखा तो जिनके घर में मैं रह रहा था वो चाचा आगे आए और उन्होंने कहा कि आओ बेटा, इधर बैठ जाओ। और उन्होंने अपने बेटी को पानी लेने के लिए भेज दिया। मैं बाहर जाके एक खटिया पे बैठा और वहाँ से उनकी बेटी पानी लेके आई। मैंने पानी पिया और पानी का ग्लास में नीचे रखूँ इसके पहले ही एक इंसान भीड़ में से बाहर आया। शायद मुखिया था उस गांव का।
और उन्होंने मुझे पूछा, खरबंदा गांव से आए हो? तो बात चौंका देने वाली थी, क्योंकि कल रात मैंने ना किसी से कुछ बात की थी, ना मैंने इन्हें बताया था कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने सर हिलाकर उन्हें हामी भरी तो उतने में उनका दूसरा सवाल आया कि कुएं से आए हो? ये बात बहुत अजीब थी। जब मैंने इनसे कोई बात की ही नहीं तो इन्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ से आया हूँ। कल रात से मेरे साथ जो चीज़ें हो रही थी वो मेरे समझ के बाहर थी, पर मैंने सोचा कि अभी शांत रहना ही ठीक रहेगा। मैंने हाँ कह के उनके सवाल का जवाब दिया, और जैसे ही मैंने हाँ कहा तो सारा गांव एक दूसरे से बातें करने लगा। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैं बैठ के सोच रहा था कि कल रात से मेरे साथ क्या होगा। तो उठने में उस मुखिया ने आके मुझसे कहा, नसीबवान हो बेटा, अमावस की रात उस कुएं से जिंदा लौट के आए। यह बात सुन के मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई थी, और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने उनसे कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल रात भी मैं उस गांव से निकला तो मुझे प्यास लगी थी, एक औरत दिखी, मैंने उनको पूछा कि पानी मिलेगा क्या? उन्होंने कहा आगे जाके तुम्हें एक कुआं दिखेगा, और जैसे मैं वहाँ से निकला वो औरत गायब हो गई। मैं कुएं तक पहुँचा, मैंने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली, बाल्टी ऊपर खींची तो उस बाल्टी में कहीं भी पानी था ही नहीं, सारा खून था। कुएं में झाँक के देखा तो पूरा खून और कंकाल के अलावा मुझे उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। और आज इधर आने के बाद आप लोग ये सवाल कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बताएं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरी हालत उन लोगों को समझ में आ चुकी थी, और वो मुखिया जी आगे आए। उन्होंने कहा, बेटा सारी चीज़ें बताता हूँ, और उन्होंने अपनी कहानी बताना शुरू की। जिस कुएं से तुम आए हो वो कुआं शापित है। पिछले कई सालों से अगर अमावस की रात उस कुएं के आजू बाजू से कोई इंसान गुजरता है तो वो कभी जिंदा लौट के नहीं आ पाता। कल अमावस की रात थी, हम उस कुएं से जिंदा लौट के आए, इसलिए मैंने कहा कि तुम नसीबवान हो। पिछले कई सालों से काफ़ी सारी कहानियाँ हमने सुनी है। जो भी इंसान उस कुएं के पास से गया उसकी मौत पक्की है। दरअसल ये सारे गांव एक राजा के राज्य में आते थे। राजा का राज्य काफ़ी धनवान था और राजा भी काफ़ी दयावान था। राजा अपने जनता को बच्चों की तरह प्यार करता था। राजा के राज्य में जितना धन था उतना ही सामर्थ्य भी था। राजा इतना सामर्थ्यशाली था कि कोई भी राजा उसे हरा नहीं पा रहा था। राजा के राज्य में चल रही ये अच्छी बातें आजू बाजू के राजाओं को खिल रही थी, और राजा के राज्य में इतना धन था कि कोई भी अगर इस राज्य को जीत लेता तो उनके संपत्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती। इसलिए सारे राजाओं का ध्यान इस राज्य पे था। काफ़ी सारे राजाओं ने सेना लेके राज्य से युद्ध करना चाहा, पर राजा इतना सामर्थ्यशाली था कि उसने कभी भी किसी को जीतने नहीं दिया। जो भी उससे लड़ाई करने आया वो हमेशा पराभूत होके ही गया है। आखिरकार थक हार के सारे राजाओं ने एक बार एक निर्णय लिया कि हम अकेले इस राजा को कभी हरा नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम एक साथ मिलके
इस पे हमला कर दें तो शायद हम जीत जाए। उनके निर्णय के हिसाब से 6 राजाओं ने एक दिन राज्य पे हमला कर दिया। अब तक जो राजा इन सारी बातों से बेखबर था, उसे खबर लग चुकी थी कि 6 राजाओं ने उनके राज्य पे हमला कर दिया। पर राजा डरा नहीं। उसने अपने सेना को आदेश दिया। उसने कहा, एक तो जीत के आना या फिर मर के आना। राजा के आदेश के बाद सेना में जोश आया और सेना लड़ने के लिए निकल गई। 6 में से 3 राजा को इस राज्य के राजा ने पराभूत किया था और चौथे राजा के साथ लड़ते लड़ते राजा की मौत हो गई। और जैसे ही राजा की मौत हुई, सेना तितर बितर हो गई। और इस तितर बितर हुए सेना को पराभूत करना बाकी 3 राजाओं के लिए मुश्किल बात नहीं थी। सेना का पराभव हुआ और तो बाकी तीनों राजा ने सारा राज्य हड़प लिया। पहले कुछ दिनों तक उन तीनों में अच्छी खासी दोस्ती थी, पर कुछ वक्त बाद संपत्ति को लेके उनके बीच में झगड़े होने लगे। तो संपत्ति के लिए सारे राजाओं के सेना ने जनता के पास आना शुरू किया। वो जनता के घर में जाते थे, उनके पास जितना भी धन था वो लेके भाग जाते थे, उनके औरतों पे अत्याचार करते थे। पानी सर के ऊपर जा रहा था। जनता ने मिलकर एक बार सोच लिया कि ऐसे भी हम मौत से बदतर जीवन जी रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम इन राजाओं के सेना के साथ लड़ के मरेंगे। राज्य के पुरुषों ने सारी तैयारी कर ली। उन्होंने एक दिन सोच लिया कि अब कल जाके हम इस सेनाओं के साथ लड़ जाएंगे। उनके उस निर्णय के हिसाब से दूसरे दिन सारी राज्य के पुरुष सेना के साथ लड़ने निकल गए। और उसी वक्त राज्य के सारे औरतों ने एक निर्णय ले लिया था। उन्होंने सोच लिया था, अगर हमारे पुरुषों की मौत होती है तो हम सारे आत्मदहन करेंगे। दूसरे दिन जब पुरुषों की और सेनाओं की भिड़ंत हुई, पुरुषों की हार हो गई। और जैसे ये बात औरतों को पता चली, सारे की सारी औरतों ने उस कुएं में जाके जान दी। उस दिन हजारों औरतों ने उस कुएं में जान दी होगी। पर जाते जाते उन्होंने एक शाप दे दिया कि इस राज्य में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। जो भी इंसान अमावस्या की रात इस कुएं के आजू बाजू से जाएगा, उसे उसकी मौत दिखेगी। और उस दिन के बाद आज तक जो भी इंसान उस कुएं के पास से गया है, वो कभी भी जिंदा लौट के नहीं आ पाया। उनकी वो कहानी सुनने के बाद डर के मारे मेरा हाल काफ़ी बुरा हो गया था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा अर्ज किया कि कल रात उन्होंने मुझे जिंदा वापस लौटाया। मैंने सारा सामान पैक किया और गाड़ी निकाल के घर आ गया। पर उस दिन से मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई भी इंसान उस कुएं से जिंदा लौट के नहीं आ पाया, तो मैं उस दिन उस कुएं से कैसे जिंदा लौट के आया। किसी ख्यालों में खोया हुआ। और जैसे ही सनी ने अपनी बात ख़त्म की और हमने एक दूसरे की तरफ देखा, हमें एक दूसरे के आंखों में एक चमक दिखाई दी। क्योंकि हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की पढ़ाई करते हैं, मतलब भूत पिशाच के बारे में पढ़ाई करते हैं। हमने निर्णय ले लिया था कि अगली अमावस्या के रात के पहले हम उस कुएं के पास वापस जाएंगे। कैलेंडर देखा तो पता चला वो तो कल ही है। हमने सारा सामान पैक किया और आज रात ही हम उस कुएं की तरफ जाने के लिए निकलने वाले थे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और अगर आप जानना चाहते हो कि जब दूसरी बार सनी और मैं उस कुएं के पास गए तो हमारे साथ क्या हुआ, तो देखना मत भूलिए प्यासा कुआं का दूसरा भाग।